बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के बर्फीले राज्य हिमरथ में एक सुंदर राजकुमारी पैदा हुई। लेकिन उसके जन्म के साथ ही महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते, दीपक बुझ जाते और जानवर रोने लगते। जब दाई ने नवजात को उठाया तो चौंक उठी। बच्चे की आंखें खून जैसी लाल थी। राजा डर गया। दरबारियों ने कहा यह कोई अशुभ संकेत है, पर रानी ने उसे सीने से लगाया और नाम दिया आरुषा, यानी सुबह की पहली किरण। राजकुमारी बड़ी हुई और दिन ब दिन उसकी आंखें और भी चमकने लगी। जब वह रोती तो बर्फ पिघलती और जब हंसती तो फूल खिलते। लोग उससे डरा करते। बचपन में कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता। एक रात रानी ने अपने पुराने कक्ष में एक गुप्त ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, जिस कन्या की आंखें लाल हो वह एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। उसका प्रेम या तो राज्य को मुक्त करेगा या उसे भस्म कर देगा। रानी डर गई। उन्होंने आरुषा को महल से बाहर जाने की सख्त मनाही दे दी। लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। एक दिन एक विदेश संगीतकार महल में आया। वह बांसुरी बजाता तो हवा थम जाती। उसका नाम था नील, नीली आंखों वाला शांत स्वभाव वाला युवक। जब आरुषि ने पहली बार उसकी धुन सुनी तो उसकी लाल आंखों से आंसू निकल पड़े। और तभी पहली बार एक बर्फ का गुलाब महल में खिला। नील ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं, सच्चाई की गहराई जैसी है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम जन्म लेने लगा। हर रात आरुषा अपनी बालकनी से नीचे खड़े नील को देखती और वह बांसुरी बजाता। लेकिन रानी को इस प्रेम का डर था। उन्हें श्राप याद था। उन्होंने नील को महल से बाहर निकलवा दिया और आरुषा को एक ऊंचे कक्ष में बंद कर दिया। उस रात आरुषा की आंखों से इतने आंसू बहे कि बर्फीली हवाएं महल में घुस गईं। सब कुछ जमने लगा। तब रानी ने अंत में स्वीकारा, अगर उसका सच्चा प्रेम है तो वह इस श्राप को तोड़ सकता है। रानी ने नील को बुलवाया और कहा, अगर तुम आरुषा से सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे। नील ने हिम्मत से कहा, पूछिए। रानी ने पूछा, अगर आरुषा की आंखों से राज्य जल जाए तो क्या तुम उससे प्रेम करोगे? नील बोला, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उसकी आंखें मेरे लिए दीपक हैं, आग नहीं। रानी का दूसरा प्रश्न, अगर उसे छोड़ने से राज्य बच जाए तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? नील बोला, राज्य हजारों बार बन सकता है, लेकिन एक रूहानी प्रेम बार बार नहीं मिलता। रानी का तीसरा प्रश्न, अगर उसका प्रेम तुम्हें मृत्यु तक ले जाए तब? नील ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम खुद में अमरता है, मृत्यु भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तभी हवा में एक तेज प्रकाश फैला। एक अदृश्य रानी प्रकट हुई जिसने सदियों पहले आरुषा के पूर्वजों को श्राप दिया था। वह बोली, श्राप अब टूट गया है। राजकुमारी की लाल आंखें अब श्राप नहीं, प्रेम की ज्वाला है। जो प्रेम उसे बिना डर के अपनाएगा वही उसका भाग्य बदलेगा। आरुषा बाहर आई। उसकी आंखों की लालिमा अब सौम्य सुनहरी चमक में बदल चुकी थी। वह नील के गले लगी और पूरा राज्य एक पल में बसंत से भर गया। अब हिमरथ में हर साल रक्त पुष्प उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रेम करने वाले अपनी आंखों में दीप लिए आते हैं, क्योंकि सब मानते हैं कि जिस प्रेम में डर नहीं होता वही श्राप को भी आशीर्वाद बना देता है।